आज प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं डी.एन. त्रिपाठी युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास देवरिया में आज कक्षा 4 के छात्र छात्राओं का हिंदी पाठमाला 2 का नाम है अभिमानी गुलाब। अभिमानी गुलाब में पाठ का शब्दार्थ सबसे पहले लिखा गया है। आप देखेंगे सिट्टी पिट्टी गुम होना माने डर जाना। निकट का अर्थ होता है पास। रिरियाता हुआ का अर्थ होता है गिड़गिड़ाता हुआ। किसी चीज़ को मांगने के लिए हम गिड़गिड़ाते हैं, वही लिखा गया है कि गिड़गिड़ाता हुआ। नतमस्तक होना, सिर झुकाना। छत्र छाया, देख रेख। संरक्षण का अर्थ होता है बचाव। योगदान का अर्थ होता है बच्चों सहयोग करना, सहयोग। अधिकार का अर्थ है हक। घमंड, गर्व। लहूलुहान, लथपथ होना। कहा जाता है कि लहूलुहान हो गया है खून से, यानी खून से लथपथ हो गया है। अज्ञानता, मूर्खता। और औषधीय माने दवा। नम्रता, प्यार। और सौंदर्य, सुंदरता। अभिमानी गुलाब इस पाठ में लेखक ने लिखा है कि अपनी प्राकृतिक उपलब्धियों पर घमंड करना सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन उपलब्धियों से हमारा कोई विशेष प्रयास नहीं होता है। वह ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ वह चीज़ है, वह वस्तु है जिस पर आप गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि अमुक वस्तु हमको मिला हुआ है। इसके आधार पर किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं और वह हमसे बहुत छोटा है अर्थात निकृष्ट है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। घमंड करना तो और भी बुरी बात है। घमंड तो बिल्कुल बच्चों अपने जीवन में जो घमंड किया उसका सब कुछ व्यर्थ हो गया, ऐसा मानना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में गुलाब के माध्यम से लेखक ने यही बात समझाई है कि हमें कभी भी गर्व करना नहीं चाहिए, सर्वथा यह अनुचित है। इसलिए यह कहानी हम आपको पढ़ करके इसका अर्थ बताएंगे, आपको समझाएंगे। लिखे हैं, अनु के घर के आगे छोटी सी बगिया में माली एक पंक्ति में गमले सजा रहा था। माली, बागों का माली, जो पौधों को रखवाली करता है, सुरक्षा करता है, देख रेख करता है। उसमें वह गमले में कई प्रकार के फूल लगा रखा था। गुलाब, गेंदा, गुलकंद और भी नाना प्रकार के सुंदर दिखने वाले फूलों की पंक्ति गमलों में सजा रखा था। लेकिन गुलाब उसमें आपको सबसे सुंदर फूल मानता है और वह इसे गौरवान्वित होता है, अर्थात वह घमंड करता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। और उसको अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनते सुनते वह सुनाने की उसे आदत पड़ गई थी कि हमारी इस प्रशंसा को सब लोग कहते हैं कि गुलाब बहुत अच्छा है। एक दिन उस गमलों में केवल 2 ही फूल खिले थे, इसलिए अधिक प्रसन्न न था, फिर भी मुस्कुराते हुए नम्रता पूर्वक उत्तर दिया
मैं बहुत अच्छा हूँ मित्र। जैसा मित्र पाकर, तुम्हारे जैसा मित्र पाकर भला कौन प्रसन्न न होगा। दूसरा फूल कह रहा है कि तुम मेरे मित्र हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम्हारे अंदर औषधीय गुण भी हैं और सब जानकर तुम्हें कैसा लगता है। ये सुनकर, अपनी प्रशंसा सुनकर गुलाब का फूल फूला न समाया, अर्थात बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने परिधान, अपने वस्त्रों पर हमें लगाया करते थे। यह और भी गर्व की बात है। गेंदे ने कहा, अब तुमसे मेरा परिचय तो हो गया, परिवार के अन्य सदस्यों से हमारा परिचय कराओ। उसने कहा ठीक है, चलो मैं मिलवाता हूँ। उन्होंने बताया, गुलाब ने बताया कि मेरे परिवार के बहुत से ऐसे फूल हैं, गेंदा है, गुलकंद है, जो पुरातन समय से चले आ रहे हैं और हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। सो तो अब आगे सुनो, ये पत्तियां हैं इतनी संख्या में कि 2-4 प्रतिदिन टूट भी जाएं तो कोई ध्यान नहीं रहता है। 2-4 पत्तियां टूट जाती हैं, उसका कोई ध्यान नहीं, फूल टूट जाते हैं, डालियां टूट जाती हैं, कोई उसका अर्थ नहीं होता है। लेकिन सौंदर्य की कोई प्रशंसा नहीं करता। गुलाब ने कहा कि मेरे सौंदर्य की प्रशंसा सभी लोग करते हैं। इस बात को सुनकर गेंदा बोला कि उसे तो पत्तियों के चारों ओर कटाव बहुत पसंद है। गुलाब बहुत सुंदर है, लेकिन गेंदे ने कहा कि तुम्हारे तो चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं, जहाँ देखो हाथ लगाओ तो कांटा ही कांटा दिखाई देता है। प्रतिक्रिया व्यक्त न की और आगे बोला, मेरे परिवार का अगला सदस्य है तना। और आइए बच्चों, कहानी की अगली कड़ी है। इस बात को सुनकर गेंदा बोला कि अब मैं अपने अगले सदस्यों से परिचय करवा रहा हूँ। मुझे और पत्तियों को संभालते हुए देखा है, इसलिए सीधा संपर्क सीधा, फिर भी बेचारे कोई कर नहीं देखता, मुझे हमारे तरफ देखना नहीं चाहता है। मुझ में और इसमें यह अंतर है कि जब हवा चलती है और मैं झूमता हूँ तब लोग मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। मेरे जैसा भाग्य पूरे परिवार में किसी का नहीं है। गुलाब कहता है कि हमारे जैसा भाग्य मेरे परिवार में किसी का नहीं है। गेंदा गुलाब की अभिमान भरी बातें सुनकर मन ही मन हंसा और बोला, ये किसी से दोस्ती करते हैं न किसी कोई करता है, क्योंकि ये तो अभी सभी को लहूलुहान कर लेते हैं। ये गुलाब जो है, गुलाब पर कटाक्ष करते हुए गेंदे ने कहा कि आपका ऐसा काम है कि जो आपको छूता है सभी को लहूलुहान कर देते हैं। इतने में एक बालक अपनी ओर आता देखा। गुलाब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो डर गया कि अब मुझे यह तोड़ लेगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भाई। अट्टहास किया, बस पता चला अपनी औकात। अभी तक बहुत ऊंची ऊंची बोली बोल रहे थे, हाँक रहे थे, अब नतमस्तक होकर तुम उसकी छत्र छाया में पलना सीखो। इस बात को भूल गए कि यदि मैं सुंदर हूँ तो मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, इसमें प्रकृति का विशेष योगदान है। अतः अपने आप पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। अपना अपना कार्य लगन और सेवा भाव से करें, यही मानवता है और यही होना चाहिए। कहकर गुलाब का सिर शर्म से झुक गया। इसलिए आज के इस वीडियो में आपके सामने शब्द अर्थ पढ़ाया गया और गद्य का अर्थ भी समझाया गया है। आप लोग शब्दार्थ देख लें और प्रश्न उत्तर आपको
प्रश्न उत्तर आपके वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। इसके माध्यम से आप तक प्रश्न उत्तर भेज दिया जाएगा। जो भी उसमें कमियां हों, जो कुछ सुधार करने की आप आवश्यकता समझते हो, तो कृपया आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।